शुरुआत नीरज मिश्रा जी आप ही के साथ करूंगी। ये बताइए कि अगर करोड़ों लोगों की आस्था या आक्रमण का जिक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर नेहरू ने उस वक्त इससे दूरी बनाई, आज की प्रासंगिकता में मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आज की कांग्रेस उस डेफिनेशन से इतर सोचती है या उस वक्त जो नेहरू सोचा करते थे जिसकी वजह से उन्होंने इससे दूरी बनाई, इस कार्यक्रम से या सरकार के सहयोग से दूरी बनाई, आज भी आप उसी स्टैंड पर कायम हैं? पूर्णिमा जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपके जैसे एक समझदार पत्रकार और एक ईमानदार चैनल पर यह बहस हो रही है, क्योंकि आज सुबह से बहुत सारे अर्ध सत्य परोसे जा रहे हैं और वो अर्ध सत्य इतने खतरनाक हैं जो कि झूठ से ज़्यादा नुकसान इस देश में कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये ठीक वैसी बात हुई कि क्या अमित शाह इस देश के अंदर कोई ऐसा कार्यक्रम कर लेंगे जिसमें पहले सरकार सहयोग कर रही हो और मोहन भागवत के कहने पर सरकार उसे एक ट्रस्ट के माध्यम से करे और उसमें मोदी जी की सहमति ना हो। ये ठीक उसी तरीके की बात नेहरू जी और पटेल जी के रिश्ते के बारे में आज सुबह से कही जा रही है। आपको ये तो मालूम है ना कि जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जूनागढ़ के भारत में विलय होने के बाद जब किया जाएगा तो उसे हम सरकारी खजाने से करेंगे, लेकिन पटेल जी जब ये बात लेकर महात्मा गांधी के पास गए तो महात्मा गांधी जी ने उनको ये कहा कि आपको सरकार को और धर्म को दोनों को अलग रखना चाहिए और ये आपको मिक्स ना करते हुए इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, क्योंकि ये हिंदू चेतना और भारत की आत्मा में बसता है, इसे आप लोगों के जन समर्थन से कराएं। और इसी बात को नेहरू जी ने कहा। अब हुआ क्या कि ये अर्ध सत्य ऐसे फैलाया गया कि सेलेक्टिव रीडिंग करके आज पूरा माहौल बनाया। इन्होंने आपसे ये क्यों छुपाया कि जितनी बार 1026 से लेकर और 1842 तक जितनी बार भी मंदिर को वहां पर किसी आक्रांता ने अगर आक्रमण किया तो उसमें कभी धर्म का एंगल नहीं था, लेकिन 1842 में इस देश के अंदर जो गवर्नर जनरल थे एलन बरो ने पहली बार जब वो अफगानिस्तान में चुनाव हारे और गाजा से वापस लौट रहे थे, तो क्योंकि उनको अपनी हुकूमत को बताना था कि हमने तो गाजा के अंदर जो किया उसका इंपैक्ट आपको देश में दिखेगा, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा। उन्होंने कहा कि हम गाजा से हम वहां से वो सैंडलवुड के जो दरवाजे हैं जो उस मंदिर पर लगे हुए थे, जो गजनी यहां से लेकर चला गया, हम उसे वापस लेकर आ रहे हैं और शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में इतिहासकारों ने बताया कि उन दरवाजों का उस पुराने स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं था। तो उसी के नाम पर वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस देश के अंदर अंग्रेजों ने चलाई, आज उसी को दोबारा, मैं मोदी जी का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो इनके मूर्ख प्रवक्ता थे आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने आज वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दोबारा से देश के सामने रख दी। नहीं, लेकिन आप इस जो कुछ भी हुआ सोमनाथ मंदिर को लेकर आक्रांता, उसको आप सभ्यता पर हमला तो देखते हैं ना? सभ्यता पर तो हमला है ना, और सभ्यता तो किसी भी देश की नींव हो सकती है, उसकी सभ्यता। तो फिर अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहुंचे उद्घाटन के समय, नेहरू ने खुद इस बात का फैसला लिया कि वो उससे दूरी बनाएंगे, इस दूरी की फिर वजह क्या थी? आप सेक्युलरिज्म के नाम पर दूरी बना लेंगे तो मतलब देश की सभ्यता से आप दूरी बना लेंगे। नेहरू का फैसला तो फिर यही रिफ्लेक्ट करता है ना सर। पूर्णिमा जी, दो बातें हैं इसके अंदर और बहुत बुनियादी बातें हैं। पहला, इस देश की जो गाइडिंग लाइट थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने ये बात सरदार पटेल को बड़े अच्छे तरीके से बताई, जिसको उन्होंने समझा और इस बात पर उन्होंने अपनी सहमति जताई कि इसका जो पुनर्निर्माण होगा वो एक ट्रस्ट के माध्यम से लोगों से चंदा जुटाकर होगा। और ये सीधी सीधी बात तो यही थी कि इस देश की नींव जो रखी गई उसमें यह कहा गया कि हम लोग धर्म को और शासन को दोनों को एक पैरेलल नदी की तरह चलने देंगे। हम नहीं चाहेंगे
कि वो दोनों नदियां एक जगह मिल जाए, क्योंकि जब जब इतिहास में वो नदियां मिली तो इस दुनिया ने पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके, सीरिया से लेके और न जाने कितने फेल्ड एग्जाम्पल देखे, और इन सारे फेल्ड एग्जाम्पल्स में एक शाइनिंग ब्राइट स्टार नॉर्थ पोल जो है वो भारत की आज डेमोक्रेसी और भारत की सभ्यता है। तो उसका क्रेडिट देने के बजाय आज की सरकार ये भ्रम फैला रही है। तो उस बात तो सच्ची थी जो हमारी प्रियंका जी ने कही कि एक दिन रख लें पूरा, उसमें सारी किताबें सारे कागज ले आए और हर गलती का ठीकरा वो फोड़ दे नेहरू जी पर देश को बता दे कि आज हमारी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम जो हमारी जीडीपी में है वो दुनिया में सबसे बदतर स्थिति पर है। जो हमारा रुपया है वो 91 रुपए के पार चला गया है, और पता नहीं प्रधानमंत्री जी की साख गिर रही है नहीं गिर रही, क्योंकि उनकी उम्र से वो 30 साल आगे की तरफ रुपया दिख रहा है आपको। तो कहने की बात यह, आप नेहरू जी के बारे में जितने भ्रम फैलाएंगे, लेकिन इतिहास में यह स्पष्ट लिखा गया है कि आज इंडिया एक शाइनिंग डेमोक्रेसी है, तो उसमें नेहरू जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। ठीक है विजय शर्मा जी, अगर मैं नीरज जी के हिसाब से जाऊं तो पहले तो आप राजनीति कर रहे हैं, अतीत को बाहर लाकर, इतिहास को सामने लाकर आप सिर्फ और सिर्फ नेहरू के नाम पर राजनीति करके सरकार को, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जर्मनी अपने हॉलोकॉस्ट को याद रख सकता है तो भारत अपने आक्रमण को क्यों ना याद रखे? भारत उस आक्रमण के जरिए सभ्यता पर कुठाराघात क्यों ना याद रखे? और क्यों उस वक्त जिन बातों को नजरअंदाज किया गया आज उन पर चर्चा करके ये बताए कि नहीं, अलग तस्वीर हो सकती थी, लेकिन चुना गया कि नहीं, इसको ऐसे हमें लेकर आगे बढ़ना है। विजय जी देखिए पूर्णिमा जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नीरज जी हमारे इतने विद्वान प्रवक्ता, मेरे ख्याल से अक्रॉस द पार्टी कोई उनको मूर्ख नहीं कहता। चलो इन्होंने व्यक्तिगत किसी तरह की टिप्पणी की है, वो ये जाने, इनका संस्कार है। दूसरा मैं बता दूं, आपने बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछा था, उनका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी इतने अच्छे थे, उनका कोई विरोध नहीं था, तो वो गए क्यों नहीं? ये तो आज से थोड़ी है, पहले दिन से ये क्वेश्चन उठता है। और सरदार पटेल जो देश की इतनी रियासतों को मिलाने वाले हैं, उनके विरोध उन्होंने किया था नहीं किया था? आप भारत रत्न खुद ले लेते हो, उनको भारत रत्न कब मिला? ये सवालों के जवाब नहीं खड़े होते हैं क्या? और राष्ट्रपति जी वहां जाते हैं जो संवैधानिक संस्था के ऊपर बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी की एक बात नहीं है, ये आक्रांता के पास जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जी जाते हैं। नहीं तो प्रमाण के तौर पे मैं बता देता हूं, इनके नटवर सिंह जी कितने नजदीक थे गांधी फैमिली के। उनके आप किताब पढ़ लीजिए, कैसे उन्होंने बाबर के बारे में बताया था कि बाबर की वहां कब्र के ऊपर गई थी इंदिरा गांधी। तो ये क्या था? आपके सलमान खुर्शीद कैबिनेट मंत्री रहे हो, कैसे कहते हैं आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी जी रोई थी? तो ये आपकी जो राजनीति है ना, जिस तरह की राजनीति धर्म के आधार पर मुस्लिम तुष्टिकरण की, वो नजर आती है। हम इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? एक आक्रांता को कैसे भूल सकते हैं? अगर उसने लूटना था तो लूट के चला जाता, नष्ट क्यों करता वो एक मंदिर को? और एक बार नहीं 17 बार नष्ट किया गया है, उसके बावजूद भी सोमनाथ मंदिर वही है, आक्रांताओं के नाम खत्म हो गए। ये मेरे भारत की संस्कृति है। और आप जिस तरह से नीरज जी बयान कर रहे हो, आप जिस तरह से हमलावर हो, मैं आपको चुनौती देता हूं। देखिए,